we will discuss what is tree. Tree is a data structure. Data structure are of two types. That is linear and second one is non-linear. And tree is one of the non-linear data structure. देखिए लीनियर का मीनिंग क्या होता है, एक सीधी लाइन में। तो नॉन लीनियर का मतलब क्या होगा कि एक सीधी डायरेक्शन में नहीं, ऑब्वियसली। जैसे कि इसका नाम बता रहा है ट्री, तो ट्री जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, डेटा को अरेंज करता है। तो ट्री डेटा को एक ट्री की फॉर्म में क्या करता है, अरेंज करता है, राइट। तो these are some terms that are related to the tree data structure. First is root. Root क्या होता है, root एक नोड होता है, नोड जो कि सबसे टॉपेस्ट एलिमेंट होता है, राइट। तो हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई ट्री, ए बी एंड सी डी एंड ई एंड एक ए। ओके, नाउ रूट, इस वाले ट्री में, ये एक ट्री है, राइट। हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो इस वाले ट्री में जो ए है वो सबसे टॉपेस्ट नोड है, सबसे ऊपर वाला नोड है। तो ए को हम क्या बोलेंगे, रूट नोड। दिस इज द ए इज द रूट ऑफ दिस ट्री। सेकेंड टर्म इज पेरेंट। पेरेंट क्या होता है, जिसके चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन कह सकते हैं, चाइल्ड या फिर चिल्ड्रन होते हैं, राइट। तो ए के अगर हम चिल्ड्रन देखें तो ए का चिल्ड्रन एक बी है और एक सी है। तो ए जो है वो बी और सी के लिए क्या है, पेरेंट भी है। और अगर आप देख पा रहे हो तो बी के भी दो चिल्ड्रन हैं, डी और ई। तो डी और ई के लिए जो बी है वो मेरा क्या है, पेरेंट है। इज इट क्लियर? नाउ our नेक्स्ट टर्म इज चाइल्ड। ऑब्वियसली जिस नोड का कोई पेरेंट होगा तो वो चाइल्ड होगा। जैसे इसमें देखिए आप, डी और ई का पेरेंट कौन, बी। तो डी और ई क्या है, चाइल्ड हैं। चाइल्ड किसके चाइल्ड हैं, चाइल्ड ऑफ बी नोड। बी के क्या है, ये चाइल्ड है। और अगर मैं बी की बात करूं तो बी भी चाइल्ड है, किसका, ए नोड का, राइट। नेक्स्ट टर्म इज लीफ। लीफ क्या होता है, लीफ वो वाले नोड होते हैं जिनके कोई भी फर्दर चिल्ड्रन नहीं होते। अगर हम इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं तो डी और ई के क्या कोई फर्दर चाइल्ड है, नहीं है। क्या एफ का कोई फर्दर चाइल्ड है, नहीं है। इसका मतलब मेरे लीफ नोड्स कौन कौन से हैं, डी ई एंड एफ, डी ई एंड एफ। आवर नेक्स्ट टर्म इज एज। एज क्या होता है, जो दो नोड्स को आपस में क्या करती है, मिलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ए और बी को कौन सी लाइन मिला रही है, ये वाली लाइन मिला रही है। तो इस लाइन को हम क्या बोल देंगे, एज। इस लाइन को हम क्या बोल देंगे, एज। जैसे देखिए ए और सी को ये वाली लाइन मिला रही है तो ये भी क्या है, हमारी एक एज है। बी और डी को मिला रही है, बी और ई को भी मिला रही है, सी को एफ के साथ मिला रही है। तो देयर आर सो मेनी एजेस इन अ ट्री। आवर नेक्स्ट टर्म इज सब ट्री। आप देख पा रहे हो कि जो ए है, ए मेरा रूट नोड है, और ए के अगर हम लेफ्ट साइड देखते हैं, लेफ्ट साइड, तो ये एक अलग से ट्री नहीं बन गया। अगर हम सिर्फ इसको एज अ ट्री देखें तो हम बी को एज अ रूट नोड देखेंगे और बी के फर्दर चिल्ड्रन कौन है, डी एंड ई। तो दिस इज माई सब ट्री। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लेफ्ट सब ट्री ऑफ ए। और अगर आप सिर्फ इसको देखो, इस वाले पार्ट को, सी और एफ को, तो ये भी क्या है, एक सब ट्री है। तो क्योंकि ये ए के राइट हैंड साइड है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, राइट सब ट्री ऑफ ए, राइट सब ट्री ऑफ ए। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टर्म इज लेवल। लेवल मेरी जो शुरू होती है वो जीरो से शुरू होती है। देखो इसको हम एक बार और क्लियरली बना लेते हैं। देखिए जैसे ये ए है, ए हैज अ लेफ्ट चाइल्ड बी एंड अ राइट चाइल्ड सी। बी फर्दर हैव टू चाइल्ड्स डी एंड ई। सी हैज ओनली राइट चाइल्ड दैट इज एफ, राइट। तो हम बात कर रहे थे लेवल की। तो लेवल मेरा शुरू होता है जीरो से। तो अगर मैं ए की लेवल की बात करूं तो इसको मैं क्या बोलूंगी, दिस इज माई लेवल जीरो।
फिर हम नीचे आते हैं, तो अगर बी और सी की बात करूं, ये सेम लेवल पे लाई कर रहे हैं, तो ये कौन सा लेवल है, दिस इज लेवल 1। अगर मैं डी, ई और एफ की बात करूं, ये सेम लेवल पे लाई कर रहे हैं तीनों, तो ये वाला मेरा लेवल कौन सा, देखो 1 के बाद कौन सा लेवल आता है, 2, तो दिस इज माई लेवल 2। एक और टर्म की हम बात कर सकते हैं, दैट इज डेप्थ। डेप्थ भी क्या होती है कि आप रूट नोड से लेके कितनी गहराई तक जा रहे हो, डीप डाउन, डेप्थ मीन्स डीप डाउन। तो दिस इज माई रूट नोड ऑफ दिस ट्री। तो ए से देखो, ए से एक लेवल, 2 लेवल, मीन्स इनके बीच में ए से लेकर बिल्कुल लास्ट वाले चाइल्ड तक बीच में कितनी एजेस आ रही हैं, 1 और 2। तो इसकी डेप्थ क्या हो जाएगी,